हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका मैं एनालिसिस दूंगा। सो मेरी एग्ज़ाम जो थी वो 10:15 वाली शिफ्ट में थी, वो सेकंड शिफ्ट थी। तो पेपर ठीक ही आया था, उतना हार्ड भी नहीं था, उतना आसानी था। मतलब मेरी थोड़ी प्रैक्टिस में कमी रह गई थी, इसलिए मेरे उतने अटैम्प्ट्स नहीं हो पाए। मेरे ओवरऑल 65 अटैम्प्ट्स हुए। रीजनिंग मैंने 37 मार्क्स का किया और मेरा पेपर 5 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जो एक रीजनिंग में अनसर्टेन वाली पजल जो आई थी, वो मुझसे नहीं बनी। मेरा अनसर्टेन से स्टार्टिंग से ही मेरा अच्छे से नहीं बनता है, इसलिए मैं उसमें स्टक हो गया। तो वो मेरा पूरा 5 मिनट्स ले गया, मेरी नहीं बनी। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसका वो बन जाएगा। इसके साथ साथ इनक्वालिटीज़ के 3-4 क्वेश्चन थे, सिलोक्स थे। बाकी जो मन बेस पजल था, स्टैक वाला था, बॉक्स वाला, सब आसान थी। बस थोड़ा जो ट्रिकी था वो अनसर्टेन ही था। तो अगर बाई चांस कोई फंसा होगा उसमें तो अनसर्टेन भी फंसेगा, बाकी सब ओके ओके था। सो इसी गुड अटेम्प्ट्स 40 में 40 हो गए मेरे, रह गए। तो मैंने 37 मार्क्स का किया। मेरा 3 मार्क्स का जो छोटा है वो अनसर्टेन वाला ही छोटा है। इसके बाद आती है मैथ्स। मैथ्स में मेरे बने 28/40। मैथ्स भी ठीक ही ठाक था। मुझे लास्ट ईयर से पेपर थोड़ी लेंदी लगी। और एक और चीज़ था कि इसमें जो सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन गलत थी। उसमें आंसर 60 आ रहा था और सेम क्वेश्चन ही रिपीट हुआ था 2 बार। लेकिन जो पहला बार था उसका ऑप्शन में 60 आंसर दिया हुआ था, और दूसरा बार जो था उसमें 60 नहीं था ऑप्शन में। तो उसमें मेरे वन वन मिनट जैसे वेस्ट हो गए। और पेपर मुझे मैथ्स का ओवरऑल लेंदी लगी। ऐसे इजी थी लेकिन लेंदी थी। अब जिसका स्पीड अच्छा हुआ वो आउट ऑफ 40 35 36 कर लेंगे। DI 2 आई थी, एक टेबल एक बार। बार वाली काफ़ी इजी थी, टेबल वाली भी इजी थी लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव थी। टेबल वाले में मतलब 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंदी थे, और उसमें प्लस माइनस बार बार करवा रहे थे। मतलब ये दो चीज़ को ऐड करना है, उसके बाद करने के बाद उसको माइनस कीजिए, फिर उनका रेशियो निकालिए। तो थोड़ी वो टाइम टेकिंग थी। बाकी मिसिंग नंबर थे वो भी इजी थे। हाँ, मिसिंग नंबर 3 3 डेट्स वाले थे, बस वो हो जा रहे थे। सो ओवरऑल ये शिफ्ट इजी थी। अब मेरे तो अटैम्प्ट 65 हुए हैं, अब पता नहीं मेरा क्लियर होगा कि नहीं। बट मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं कुछ बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था।